अपने होने वाले बहू के चरित्र की परीक्षा लेने के लिए सावित्री देवी ने एक पुरानी खड़खड़ाती 3 पहिया गाड़ी पर जाकर बहू को लेने का फैसला किया। छोटी बेटी रुचि ने जैसे ही सुना कि लड़के का घर दिवालिया हो गया है, वो तो वहीं भौं सिकोड़कर बोली, अरे मम्मी, मैं तो उस घर नहीं जाऊंगी, आप दीदी नेहा को भेज दो। और खुद उसने कहा कि वो अब गुप्ता परिवार में शादी करेगी, जो इस वक्त दूसरे नंबर का अमीर घराना था। पर उसे क्या पता था, उनका सारा ड्रामा गुप्ता परिवार ने सुन लिया था। गुप्ता परिवार ने सोचा, भाई जो लड़की खुद को रिप्लेस करवाए उसे बहू बनाना तो खुद पर लानत है। उन्होंने तुरंत नेहा को चुना। अब इस सीन पर एंट्री होती है देश की सबसे अमीर और दयालु सास शकुंतला देवी की। उन्होंने नेहा को देखकर दिल पिघला दिया और बोली, बेटा तू मेरे बेटे से शादी कर ले, वो भी अब शादी के लायक हो गया है। नेहा तो हैरान रह गई, इतनी जल्दी रिजेक्शन से सिलेक्शन तक। शादी के बाद वो ससुराल पहुंची तो वहाँ की क्यूट सी छोटी बिटिया परी भाग कर आई और प्लास्टिक के बैग से एक बड़ा लाल रत्न निकाला। नहीं मम्मी, ये आपके लिए गिफ्ट है। नेहा तो सकपका गई, अरे इतनी बड़ी चीज क्यों लाई? परी बोली, डर था कहीं आपको पसंद ना आए, तो ये देखो, ये सारे ब्रांडेड बैग्स भी आपके लिए। सास ने हड़बड़ा कर कहा, अरे नहीं नहीं, ये सब नकली है, ज्यादा मत सोचो। पर जब नेहा ने कमरे में चारों ओर देखा तो हर चीज चमक रही थी। नकली? ये तो नकली अमीरी भी बहुत असली लग रही है। और फिर एंट्री होती है उसके पति आर्यन की, इतना हैंडसम कि नेहा के दिमाग में बस यही चल रहा था, अगर ऐसा पति है तो भले रोज खिचड़ी ही क्यों न खानी पड़े। लेकिन ठहरिए, सरप्राइज यहीं खत्म नहीं हुआ। सासू माँ ने फिर एक प्लास्टिक बैग निकाला जिसमें 300 साल पुराने जिनसेंग थे। नेहा की आंखें खुली की खुली रह गई, इतनी कीमत तो मेरे मोहल्ले की पूरी बिल्डिंग में नहीं होगी। ससुर जी ने तो और बड़ा कमाल कर दिया, एक पेंटिंग गिफ्ट की जिसकी कीमत दर्जनों अरब थी। नेहा सोच में पड़ गई, ये दिवालिया लोग इतने पैसेदार कैसे लग रहे हैं। सास ने फिर ढेर सारी ब्लैक कार्ड्स उसकी गोद में डाल दी, जो मन करे खरीदो। नेहा बस वहीं जमी रह गई। पति बोला, अरे अगर पैसे कम लग रहे हो तो ये और रख लो, पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। नेहा मन में बोली, कहीं कार्ड में बैलेंस न निकला तो इज्जत चली जाएगी। दूसरी तरफ रुचि की हालत खराब थी। शादी के पहले ही दिन उसने अपनी सास को चाय पिलाई और सास सीधे आईसीयू में पहुंच गई। पता चला सास को गंभीर दिमागी बीमारी है और शायद जिंदगी भर बिस्तर पर रहे। अब एक ही उम्मीद थी, मशहूर वैद्य डॉ चैताली।